नमस्कार, मैं हर्षवर्धन फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था 10वीं के संस्कृत के प्रथम पाठ का श्लोक का अर्थ, आज उससे जुड़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं हमारे पास, उसको आज पढ़ते हैं। अभ्यास मौखिक एक पदेन उत्तर प्रदत्त। यह है जो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। इसका अर्थ होता है हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। इसका उत्तर होगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है सत्य धर्माय प्राप्ये किम अपावृणो। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे कौन उघाड़ेंगे। देखिए, किम का अर्थ, किम अव्यय शब्द है। किम का अर्थ होता है क्या। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ होगा क्या उघाड़ दें, तो आवरण को उघाड़ते हैं। कौन उघाड़ते हैं, सूर्य उघाड़ते हैं। किम का अर्थ कौन के रूप में भी होता है, और यहाँ जो किम का अर्थ होगा वो होगा कौन, इसलिए यहाँ पर होगा सूर्य। पुषाण, इसलिए इसका आंसर होगा पुषाण। ब्राह्मण मुख के आच्छादितमस्ति, यानी कि ब्रह्म के मुख में किसका निवास होता है, तो ब्रह्म के मुख में सत्य का निवास होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। महतो मह्यान कह, अर्थात बड़ा से बड़ा क्या है, तो हमने पढ़ा था महतो मह्यान के बारे में, क्या अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, पढ़ा था। तो इस तरह से इसका अर्थ क्या आता है कि महतो मह्यान का अर्थ हो जाता है आत्मा। अनो अनियान, देखिए फिर आ गया उसका जस्ट अपोजिट, अनो अनियान यानी कि छोटा से छोटा क्या है, तो आत्मा। हमने पढ़ा था ना, अनोनियान महतो मह्यान आत्मस्य निहतो जंतो गुहायाम तम कर्मतो बीत सोके धातो प्रसादान निज आत्म महिमानाम। तो इसमें जो हमने पढ़ा था इसका क्या निकल रहा था, आत्मा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, सब में बराबर है, इसलिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, तो आत्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है पृथव्यादे महत परिणाम युक्तात् पदार्थात महतरः का। इस संसार में पृथव्यादे, पृथ्वी पर, महत परिणाम युक्तात्, सबसे अधिक परिमाण वाला। देखिए, परिमाण का अर्थ होता है भार, तो भार का अर्थ यहाँ पर होगा महत्वपूर्ण से। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पदार्थ क्या है, जो सबसे बड़ा हो, तो यहाँ सबसे बड़ा है सत्य, इसलिए इसका आंसर होगा सत्यम। उसके बाद है कृदसः पुरुषः निज जितेंद्र प्रसादात आत्मनः महिमानां पश्यति शोक रहितस्य भवति। कैसे पुरुष, कैसे पुरुष, कृदसः पुरुषः निज जितेंद्र प्रसादात, कैसे पुरुष अपने जितेंद्र के प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा के महिमा को समझते हैं और शोक रहित हो जाते हैं, तो विद्वान पुरुष ऐसे होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, विद्वान पुरुष, इसलिए इसका आंसर होगा विद्वानः पुरुषः निज जितेंद्र प्रसादात आत्मनः महिमानां पश्यति शोक रहितस्य भवति। अब इसके बाद है किम जयम प्रपन्नोति, कौन जय को प्राप्त होता है, तो हमने पढ़ा था सत्यमेव जयते नोनितम, पढ़ा था। तो अब इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव। दूसरा किम जयम नो प्रपन्नोति, कौन कभी नहीं जीतता, कौन कभी नहीं जीतता, इसका क्या हो जाएगा नौनृतम। नौनृत का अर्थ होता है असत्य, झूठा, तो इसका आंसर होगा असत्य। कह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्त गच्छन्ति, कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिलता है, तो हमने पढ़ा था यथा नद्या सिंधमाना, पढ़ा था यथा नद्या सिंधमाना गच्छति समुद्र अस्त, तो इसका अर्थ यहाँ से सीधा सीधा आता है कि यहाँ होगा नदी। बात खत्म। अब इसके बाद है, कहता है कि एतेषां पदानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत। बस एक चरण पूरा करना, पूरा नहीं लिखना श्लोक, एक चरण पूरा करना है। तो दिया गया हिरण्मयेन, तो क्या हो जाएगा हिरण्मयेन, तो पात्रेन। दूसरे में अनोरणीयान, तो महतो मह्यान। सत्यमेव जयते, तो आगे होगा नौनृतम। यथा नद्या, तो स्यन्दमाना। वेदाहमेतम, तो पुरुषं महांतम। बस बात खत्म। इसके बाद है कि कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसका आपको अर्थ बोलना है। तो अर्थ कुछ तो किताब में भी दे दिया गया है, किताब से भी आप लिख सकते हैं। आइए थोड़ा बहुत बता देते हैं। अपिहितम अर्थात ढका हुआ, सत्यधर्माय
सत्य धर्म के लिए, अनोरनियान छोटा से छोटा, अक्रमतो जो क्रम से ना हो, वीत शोकः जो शोक दोष से रहित हो, विततः यानी विस्तृत, देवयानः देवलोक का यान, आप्त कामः जो काम वासना से मुक्त हो, स्यन्दमानः यानी बहती हुई, अयनाय उसके जैसा कोई नहीं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, स्वस्मृतया कंचित संस्कृत प्रार्थना श्रवयत, अपने अपने यादाश्त से एक एक संस्कृत प्रार्थना सुनाना है। तो आप जैसा सुना सकते हैं ऐसा सुनाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपको याद हो सुना सकते हैं। तो हम ये माता सुनाइए, कर्पूर गरम सुनाइए, जो सुनाना है सुना सकते हैं। वैसे यदि आप हमसे कहें तो हम आपको एक सुना देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो आइए एक सरस्वती वंदना ही कहा। शुक्लांबर ब्रह्म विचार सार परमाद्या जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी जगत भय अंधकारपम, हस्ते स्फटिक मालिकां विदन्ति पद्मासन स्थितां, नमामि सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदा शारदाम। ये आप एक श्लोक हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है अभ्यास से, जो लिखित से है। लिखित प्रश्न का उत्तर हमको अब देना है। कहता है एक पद देना उत्तरवत, एक पद में ही उत्तर देने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। हमें पढ़ा था हिरण्मयेन पात्रेण, इसमें होगा हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद है पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणु, सूर्य कैसे सत्य के मुख के आवरण को हटाएंगे, हिरण्मय आवरण, तो हिरण्मयेन आवरेण। कह महतो मह्यान आत्मः किम जयते सत्य, देवयानः पंथः केन विदतः अस्ति, तो इसमें हो जाएगा सत्यम। नद्यः के विहाय समुद्रे अस्त गच्छति, इसमें होगा नाम रूपाद। उसके बाद साधकः पुरुषः विदित्वा किम अत्येति, साधक पुरुष को क्या प्राप्त होता है अंत में, तो परम धाम को प्राप्त होता है अंत में। ये था इसका आंसर। उसके बाद आगे है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृजत प्रश्न नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब जिस तरह से उदाहरण में प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं, ऐसे ही आपको एक वाक्य में, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आइए देखते हैं। पहला है कस्य गुहायाम अनो अनयान आत्मः निहता अस्ति, तो इसका आंसर होगा जंतो गुहायाम अनो अनयान आत्मः निहतो अस्ति। उसके बाद ख नंबर में है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात परम पुरुषम उपैति, तो इसमें हो जाएगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परापरम पुरुषम उपैति। उसके बाद है आप्त कामः ऋषयः केन पथा सत्यम प्रापन्नुवन्ति, तो इसका आंसर होगा आप्त कामः ऋषयः सत्यपंथा सत्य प्रापन्नोति। उसके बाद है विद्वान कृदिशः पुरुषम वेति, तो विद्वान कैसे पुरुष होते हैं, तो विद्वान देव पुरुषः वेति। उसके बाद है संधि विच्छेद कृत, इसका हो जाएगा पहला है कस्य अपिहितम, इसका हो जाएगा कस्य जोर अपिहितम। अनोरनियान, अनोह जोर अनियान। उसके बाद है जंतोर निहतः, इसका हो जाएगा जंतोह निहतः। दो इनमें अनोरनियान में और जंतोर निहतः में विसर्ग संधि है, जो विसर्ग का लोप होकर के रौ की मात्रा बनती है। उसके बाद है हय आप्त कामः, इसमें होगा हय ही आप्त कामः, ही जोर आप्त कामः। उसके बाद है उपैति, तो उपैति में होगा उप जोर इति उपैति। उसके बाद है क्या कहते हैं, कहता है प्रकृति प्रत्यय निर्देशन कृत, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें से किसमें कौन कौन सी प्रत्यय लगी हुई है ये बताना है। अपिहितम, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है।
निहितः कत प्रत्यय है, विमुक्तः कत प्रत्यय है, विहाय लेप प्रत्यय है और विततः कत प्रत्यय है। अब उसके बाद आता है समास विग्रह कृत। समास विग्रह में अनिर्तम, अनिर्तम मीन्स झूठा, स एव च नित्यम अनित्यम, आदित्य वर्ण सूर्य के जैसा, यद सदृशः सूर्यः या यद्य सदृशः आदित्यः वर्णम। उसके बाद है वीत शोकः, वीत शोक से रहित, वीत शोक मतलब दुख से रहित, खुशी और दुख से रहित। विततः येन शोकः विमुक्तः, देवयानः देवलोकात् मार्गात् उपैति यानः। उसके बाद है नान्यः, न अन्य समदसः नान्यः। उसके बाद है रिक्त स्थान पुर्यत। अब इसमें आपको किताब से देख करके आराम से आप इसको पूरा कर सकते हैं। जैसा कि पहला है सत्यस अपिहितम, कम पहले क्या होगा, हिरण्मयेन पात्रेन। उसके बाद है महतो मह्यान, तो उससे पहले क्या होगा, तो महतो मह्यान से पूर्व था अनोरण्यान, तब था महतो मह्यान। उसके बाद है सत्यमेव जयते, तब होगा ननिर्तम। उसके बाद यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे। उसके बाद त्वमेव, और इसमें हो जाएगा त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति। इस तरह से आपका रिक्त स्थान भी पूरा हो जाता है। तब कहता है अधो निर्दिष्टतां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोग कुरत। अब जो कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं उसको कहता है कि वाक्य में, सॉरी, जो शब्द दिए गए हैं उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें होगा सत्यम है पहला, सत्यम तो आप अपने मन से सब बना सकते हैं, जैसे सत्यम वदत्, सत्यस्य परमनिधानम, गच्छन्ति ते गच्छन्ति, विमुक्तः ते विमुक्तः, अन्यः ते अन्य, कर सकते हैं। अब इस तरह से आप बना सकते हैं। यदि आपको इन सबों में कहीं से कोई समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको इसका लिखित रूप में PDF फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।